हैं, ठीक है। तो से हम ये चीजों को देखते हैं। ओके ओके। अच्छा भाईजान, अब ये देखो, हमने जब भी ट्रेड करनी है ना ये वाली, अब ये देखें कि हमने ये इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर हमने ट्रेड करनी है। जैसे कि अब ये देखें कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है, और ये हमारे पास बीओएस का लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब है तो ये भी इंड्यूसमेंट लेवल ये ऊपर वाला, लेकिन इस जगह पे एक ही हम ट्रेड करेंगे। इस जगह पे हम एक ही ट्रेड करेंगे। क्यों एक करेंगे? क्योंकि ये हमारे लेवल के ऊपर आके प्रॉपर क्लोज हुई है, तो इधर हम एक ही ट्रेड करेंगे। ये वाला लेवल है, ठीक है, इंड्यूसमेंट का। अच्छा, तो इस जगह पे हम 2 ट्रेड करेंगे। क्यों इस जगह पे 2 ट्रेड करने का जो मकसद है वो यही कि ये लेवल ब्रेक हुआ है हमारा, ठीक है। जब लेवल ब्रेक ऊपर की तरफ हुआ है, इसने ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, आपने इधर डाउन की ट्रेड की, अगर वो कंटिन्यू कर जाता है तो हमारी रिकवरी ट्रेड तो सिर्फ एक ही बनेगी। अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है ना लेवल, ये नीचे ब्रेक हो जाता है, तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर डाउन की ट्रेड करेंगे। जैसे कि वो कज़मी ने अभी एक वीडियो भेजी हुई थी ना, वो लास्ट में जो हम देख रहे थे सब, जी हाँ उसने क्या किया था, उसने इस कैंडल पे भी डाउन की ट्रेड ली थी और इस कैंडल पे भी डाउन की ट्रेड ली। किसी ने अगर नहीं देखी ना वो वीडियो, तो वो जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जी अच्छा। हाँ, वो जाके आप लोग देख सकते हो। तो उस लड़के ने इसके ऊपर भी ट्रेड की थी, अगेन इसके ऊपर भी ट्रेड की थी, ठीक है। सर अगर ये पैटर्न ना बने कोई, तो फिर भी ट्रेड ले लें, कौन सा पैटर्न? सेकंड वाली, मतलब ये कोई पिर्सिंग लाइन डार्क लूट का हाँ, या अब वो ठीक है आपका सवाल, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल जो है ना, ये वाली रेड कैंडल जिसके ऊपर हमने ट्रेड लेनी है, ये सिर्फ बन इसके 50% तक बन जाए ना ग्रीन कैंडल के, तो फिर हमारी ये ऊपर वाली ही ट्रेड रहेगी, ना कि नीचे वाली फिर हम नहीं करेंगे, जी अच्छा। ठीक है। जी हाँ। हाँ, अच्छा, तो हम इसके ऊपर अगेन भी ट्रेड करेंगे। अगर ये लेवल हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल था, नीचे आई मार्केट, इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने नीचे फिर ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर तो हमारी ट्रेड है। अगर लॉस होगी तो हम रिकवरी लेंगे। अगर नहीं रिकवरी होती, मतलब कि हम मतलब कि रिकवरी तक नहीं जाती, डायरेक्ट हमारी विन हो जाती है, वो विन हो जाए, तो हमारे पास डाउन की ट्रेड करने का फिर रीजन यही है कि या तो ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाए ये वाला, अगर बेरिश इंगल्फिंग नहीं बनता तो पेयर सिंग लाइन लाजिम बन जाए। अगर पेयर सिंग लाइन भी नहीं बनता तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये इनसाइड बार बन जाता है, तो इनसाइड बार वही होगा कि जो ये ग्रीन कैरल की 50% तक होगा, ठीक है। समझ आ गई? जी बाबा जी। उसके लिए फिर आपकी लेनी है, नहीं, लेनी नहीं है, आपकी क्यों लेंगे हम, लेनी नहीं है, वेट करेंगे। वेट करेंगे, उस जगह पे हम वेट करेंगे, उधर हमारी ट्रेड बनती है। समझ आ गई? जी बाबा जी आगे। हाँ, इसकी समझ आ गई। ये नीचे वाला तो ठीक है ना, ये वाला? हाँ ये वाला आ गया समझ में। चले ठीक है। और यार किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यार। और इसके ऊपर वाला सर जी जो है ना, ये इंड्यूसमेंट तो नहीं हुआ ना अभी कंफर्म? कौन सा? एम पैटर्न जो बना इसके ऊपर वाला ये राइट साइड में, नहीं राइट साइड में। ये हाँ इंड्यूसमेंट ये लेवल नहीं है, ये बीओएस का लेवल है। अच्छा, सिर्फ बीएस के लेवल। हाँ जी बाबा जी। हाँ जी। सर जी ये सिर्फ 1 मिनट के 2 मिनट के लिए वो बता दें, इंड्यूसमेंट लेवल कहाँ से शुरू होता है और कौन सा वाला है वो मुझे नहीं समझ आया। इंड्यूसमेंट लेवल इसका चौधरी समझ आ गया। साहब, रुको जरा, ज्यादा ही पीछे चले गए। सर जी एक फुल सर जी एक फुल पैटर्न वाला रखे ना। मुझे भी थोड़ा सा सर, जो लास्ट पे पैटर्न कंप्लीट होता है ना, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप या राइजिंग वेज, उसके नीचे का जो इंड्यूसमेंट लेवल है सर, उसमें थोड़ी सी तरह नजर चले सर करें, बता देता हूँ, मसला नहीं है, क्योंकि उसको गोली भी नहीं करवा सकते। अच्छा जी, अब ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है चौधरी साहब, चौधरी उमर। जी सर जी, जी जी सर जी। हाँ, मार्केट, अब ये देखो ना, ये तो सिंगल कैंडल का मैंने बनाया हुआ है ना, मार्केट में भी जाके दिखा दूंगा। कल मैंने लगाने का भी तरीका आप लोगों को बताया था, याद है? जी तो इस तरह पे जो है ना हमारा ये ऊपर वाला होगा, ये इंड्यूसमेंट का लेवल होगा, और जो नीचे वाला होगा ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये लेवल होगा बीओएस का, जी ठीक है। अरे ये समझ कोई नहीं? सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। बुनियाद होना पर मार्केट से चलते हैं, बुनियाद वेख लेने हैं कितों शुरू होंगी। सही है, बताइए जी इंड्यूसमेंट लेवल। मैं बता देता हूँ ना इंड्यूसमेंट लेवल का ना, मैं अभी बता देता हूँ। ये आपके ये चीजें हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है।
अच्छा जी। और एक बोल रहा था लड़का यार, उसको क्या कंफ्यूजन थी? अली भाई आपको? जी सर, मैं वो पैटर्न के लास्ट पे सर इंड्यूसमेंट लेवल जानना चाहता, कौन सा सर वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा सर इस पे, क्योंकि लास्ट मतलब पैटर्न जो है अपना कंप्लीट करता ना, उस पे 2-3 सर लेवल्स होते हैं। मैंने आज सर दो दफा फेस किया है, तो तो मैं जरा उस पे उसका ना जान उसी उस उतनी पे जगह का सर स्क्रीनशॉट पूछना। लाजिम ले लिया करो यार। जी ठीक हो गया सर। जी भाई। हेलो हम्म, हेलो चले मार्केट में? जी हाँ बाबा जी जी हाँ सर। छोटे। बाबा जी वो इंड्यूसमेंट का स्ट्रक्चर निकालिएगा, वो जो आपके पास बना हुआ है। हाँ हेलो निकल गया कि ये पीछे वाला निकालूं, ये वाला? मेरे आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो। इंड्यूसमेंट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना हमने पीछे। हाँ ये ला, बोलो। वो आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? आ रही है। तो मेरे ख्याल से आपकी आवाज बहुत लेट हेलो जा रही है छोटू को। छोटू कर्नाटक का बाबा जी आपकी आवाज आ रही है? बोलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आती है, मैं ना सही क्लियर होके। वही बाबा जी वही बातें, तो छोटू को आपकी आवाज बहुत लेट जा रही है 10-15 हम्म। सेकंड। अच्छा यार, और किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, हम चलें फिर मार्केट में चलें। बस थोड़ा मार्केट में बाबा जी जो ना इंडस्ट्रीमेंट लेवल वहाँ मार्केट में जाके समझाए तो और बेहतर रहता था। चलें ठीक है, सर मार्केट इसमें में ये चलें। होता है सर, पीछे कोई भी लेवल मतलब हो जाए तो उसको इंड्यूसमेंट लेवल जब मार्केट ऊपर जा रही हो, मैं बताता हूँ हमारा इंड्यूसमेंट का लेफ्ट से लेवल कौन सा है, ठीक है? अब ये देखो, आप में से कोई बंदा बताए इस स्ट्रक्चर में से कौन सा इंड्यूसमेंट का लेवल है। मैं लेवल सारे ड्रा कर देता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है। जैसे कि एक लेवल ये वाला है, ठीक है? बाबा जी मेरे एक लेवल ये वाला है, ठीक है? उसके बाद अब मुझे बताओ इनमें से लेवल इंड्यूसमेंट का कौन सा है? एक तो ये मैंने लगाया, एक मैंने ये फर्स्ट लगाया। वाला है, क्या? फर्स्ट वाला परफेक्ट, ये फर्स्ट वाला वाला परफेक्ट है। जी हाँ, और ये वाला? ये भी ये दोनों ही है, ये वाला दोनों भी है और ये वाला, दोनों दोनों इंड्यूसमेंट सही लेवल है। है। अब मैं बताऊं किस तरह से। अब मेरी जी बात बाबा सुनो, मैंने कल आप लोगों को एक इंडिकेटर दिया था, जो कि किसी को जी नहीं हाँ, समझ आए तो 6 वो बंदा सेटिंग कर ले। ये देखो, सॉरी, ये सेटिंग हो गई जी बाबा जी 3-3 पे, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, इसको अगर 2 पे भी कर लो तो टेंशन नहीं है। सॉरी, वो तो हुआ ही नहीं, रुको जरा, एडिट पे गए, इस तरह से भी हो जाएगा, ठीक है? अब ये देखो, मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना, ये जी वाला, बाबा जी। ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है? अब ये इस जगह पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला? आ रहा बाबा जी, तो ये हमारा कौन सा लेवल है? ये वाला इंडस्ट्रीमेंट लेवल है। इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है? अच्छा जी, अब एक सेकेंड, अगर अप की तरफ अगर बने इस तरह से, तो हमारा कौन सा इंड्यूसमेंट लेवल होगा? नीचे वाला ये वाला। अब ठीक। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है? हाँ, हाई भी लगा हुआ है, ये जेन में रखना है, हाई लगा हुआ है, ठीक है? जी बाबा अब ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है, जी हाँ बाबा जी समझ आ गई? इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा इस जगह पे बनेगा कि मतलब हमें लो चाहिए, फर्स्ट वाला, ये वाला फर्स्ट वाला, ये लो है। हाँ, ये भी लो है, लेकिन ये नहीं हम मानेंगे, हम सिर्फ ये वाला मानेंगे। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो नीचे वाला लेवल है ना, इससे ज्यादा ये वाला ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है। समझ आ गई? जी हाँ बाबा जी। हाँ लेकिन जी। बाबा जी मार्केट जो है ना रिवर्स बहुत कम आ रही, बहुत कम आ रही रिवर्स। अच्छा, हाँ, इंडस्ट्रीमेंट लेवल को टच करने के लिए बहुत कम आ रही मार्केट। वो लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना वो, जैसे कि मैं रुको, इसकी पहले ना वो रोटेट में बंद कर लूं, ऑटो रोटेट चल। अब ये देखो, मिसाल के तौर पे आपके पास ये लेवल है, ये मैं ग्रीन कैरल का जोन ड्रा कर लिया इस तरह से, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक भी तो है ना हमारे पास, ये वाला, जी बाबा जी ठीक है? अब मार्केट गई है, इसको मतलब इसके पास से नीचे आ गई, टच नहीं किया, ठीक जी है? हाँ, हमारी ट्रेड जी नहीं हाँ, बनी, हमें ट्रेड नहीं मिली, हमने नहीं की, लेकिन हमें इस इंतजार में बैठे हुए थे, नहीं मिली।
ओके, जी हाँ बाबा जी। अब आगे आ जाओ। अब ये हमारे पास है, ठीक है, लेकिन ये कैंडल बड़ी है, रेड कैंडल ना बड़ी है। तो इस जगह जी पे हम क्या करेंगे कि हम इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं ड्रा करेंगे, वेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला लेवल लगा के इस तरह से, ठीक है। मार्केट आई, इसको टच किया, ऊपर चली गई। जैसे कि समझ लो कि आपने ये लेवल ड्रा किया हुआ था इधर तक, आप इंतजार कर रहे थे कि नीचे आए तो मैं इधर से बाय के लिए जाऊंगा, लेकिन क्या करते मार्केट इधर से ऊपर ही निकल जाती है, आपको ट्रेड नहीं मिली, आपको ट्रेड नहीं मिली। तो अगेन जब डाउन आई, इस लेवल के ऊपर आई, तो आप बाय के लिए जा सकते हो ना। हाँ जा सकते हो। हाँ, अच्छा, अब लेवल तो ये भी है, लेकिन ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेवल यही है, जी बाबा। स्ट्रॉन्ग लेवल यही है। अब बात करते हैं कि अगर आप लेवल पे बैठ के इंतजार करेंगे मार्केट का, फिर मार्केट इस लेवल तक आएगी। एक सेकंड बस देना, एक सेकंड में आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट इस लेवल्स तक आएगी। जैसे कि मैं आपको ना ड्रा करके दिखाता हूँ। सर आपका नेट आज बड़ा स्लो चल रहा है। सईद भाई आज वैसे मैं ही स्लो हूँ, नेट का तो पता नहीं। नहीं अब ना थोड़ी सा रिस्ट्रिक्शन आ रही है। पता नहीं यार, आज यार बस सारा आप दिन बोल देना तो 5 सेकंड का फर्क पड़ जाता है। जी भाई। अच्छा जी, अब ये देखें कि मैं 2 लेवल्स ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, 2 लेवल ड्रा कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। अब ये मैंने लेवल ड्रा किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को ना एक चीज समझाने लगा हूँ। ज्यादा लेवल के ऊपर सीखना तो हर चीज को ही हमने, जैसे पहली क्लास में हमने बात की थी, ठीक है। अब ये ऊपर वाला लेवल भी मैंने ड्रा कर लिया। इस चीज को ना लोग नहीं बताते, ना समझाते हैं, इसके ऊपर बात ही नहीं करते। बस वो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सेल करो, बस बाय करो, सेल करो, बाय करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी मैं तो कहता हूँ कि उसमें निकल जाओ सपोर्ट रेजिस्टेंस से, ठीक है। जितनी आपको कंटिन्यू की या रिवर्सल की ट्रेडें मिलेंगी ना, उतना आप लोग जो है ना इजी होकर ट्रेड करेंगे। अब ये देखें, मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अब मार्केट इधर से ऊपर निकली है ना, अब आपके पास ये लेवल है, आप समझ लो कि यार ये मार्केट ऊपर इधर से जा रही है ना, इसने इस लेवल को टच करना है। जो लोग समझाते हैं ना, वो बोलते हैं ये लेवल पे मार्केट चली जाए तो आपने क्या करना है, इधर से सेल करना है। मैं भी यही बोलूंगा, सेल करना है, लेकिन हम इतना वेट नहीं करेंगे कि इधर से लेवल, ये मार्केट इस लेवल तक जाए, नहीं। अब मैं आप लोगों को इस एरिया में से ट्रेड निकाल के दिखाता हूँ कि भी आप लोगों को कितनी ट्रेड मिली है इस एरिया से, ठीक है। अब बस इतना आपको पता है कि मार्केट ने इस लेवल तक जाना है, ठीक है। अब इधर 8 बजे का टाइम था और इधर तकरीबन समझ लो कि 8:15 हुए हैं ना, तकरीबन 15 मिनट के अंदर ना आप लोगों को कितनी ट्रेड मिली है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इस लेवल तक जाने का इंतजार करेंगे तो सिर्फ आपको एक ही ट्रेड मिलेगी, इस लेवल पे जाके आप सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इजी तरीके से देखें कि जैसे कि हम फोकस करते हैं फिलहाल के लिए रेफरेंस 3 के ऊपर, ठीक है। ये मैं लेवल थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्योंकि इसके ऊपर भी हमने बात करनी है अभी। अच्छा जी, अब इधर से रेफरेंस 3 को हमने फोकस किया कि रेफरेंस 1 बना, रेफरेंस 2 बना, रेफरेंस 3 बना। इस कैंडल पे आपने बाय के लिए ट्रेड बनती है, आपने इसके ऊपर बाय के लिए ट्रेड कर दी, जी ठीक हाँ है। बाबा जी। अब अगेन आपने इधर से अगर मार्केट अप गई है, फिर अगेन एक छोटी कैंडल बनाई है, छोटी कैंडल बनाने के बाद, या इसको आप कंटिन्यूशन साइन तो नहीं बना वैसे, ठीक है, हम इधर ट्रेड Continuation। नहीं करेंगे जी हाँ। कंटिन्यूशन साइन पे। तो मार्केट ग्रीन कैंडल बना दी, हमने मैच किया कि यार ये दोनों कैंडल आपस में इतना ज्यादा मैच नहीं हो रही, इतनी ज्यादा ये बड़ी कैंडल नहीं है और ये ज्यादा बड़ी है, मतलब आपस में मैच नहीं हो रही। अगर हमने मैच करके इधर से डाउन की ट्रेड लगा दी, हमारी लॉस होगी, ग्रीन कैंडल बन गई, अगेन हमारी रिकवरी ट्रेड है इस कैंडल के ऊपर, हमने डाउन की ट्रेड की, ये भी हमारी विन होगी। अब ये देखें कि अब मैंने आप लोगों को एक पैटर्न भी बताया कि अगर 4 कैंडल बन जाएं या 3 कैंडल बन जाएं तो एक रेड कैंडल बने तो अगेन हमारी बाय की ट्रेड बनती है रिट्रेसमेंट के बाद। इस जी कैंडल पे आप बाय करेंगे। लाइव भी हम आगे एनालिसिस करेंगे मार्केट का ना, लाइव भी एनालिसिस करेंगे आगे, टेंशन नहीं ले। ये पीछे गुजरी वाली को हम इतना ज्यादा जो है ना फोकस नहीं करते फिलहाल आप लोगों को बताने के लिए। तो हम अगेन इसके ऊपर हमारी ट्रेड है, ठीक है। मार्केट तो जा रही है, ऊपर जा रही है फिलहाल के लिए ना, अब इधर तक नहीं गई आपकी तो ट्रेड छूट जाएगी ना अगर आप सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करके बैठेंगे। आपने देखा कि इस रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगी, मैं सेल करूंगा, वो तो रास्ते से ही नीचे आ गई, तो आप फिर ट्रेड किधर करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास पैटर्न बन गया, रिवर्स हुई ना मार्केट, ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, विक भी क्रॉस है, ऊपर से विक भी क्रॉस है,
जी बाबा हमारे पास ये कंटिन्यूशन साइन आया, हमने डाउन की ट्रेड की, कितनी डीप कैंडल बनी, हाँ जी हमारी ट्रेड विन होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम WRB पे। अब ये कैंडल हमारे पास बड़ी कैंडल बनी, इसने इसको ब्रेक किया, हमने डाउन की ट्रेड की, हमारी लॉस होगी, ग्रीन बन गई। अगेन हमारी रिकवरी ट्रेड बाकी है। रिकवरी में हाँ, रिकवरी ट्रेड हमने ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई। अच्छा जी, अब हमारे पास एक पैटर्न है जो कि सेम ओपनिंग सेम क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, 4 कैंडल जो करेंगी, सेंटर में इस तरह से हैमर भी बने हुए, बिल्कुल इस तरह से मैंने ना बनाए हुए। रुको वो भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि हमने एक एक चीज को देखना है, ये नहीं कि बस 2-4 सेटअप अगर हम जेन में रखेंगे वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस हम करेंगे। ये कौन सा पैटर्न है जो अभी उधर बना हुआ है, वही है ना? ठीक है, ये देखो, ये वही जी पैटर्न है ना। अगेन हमारी इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर ट्रेड बनती है, या बाबा ग्रीन के ऊपर हमने ट्रेड की, वो विन हो गई। हमारे पास इधर कितनी कंफर्मेशन थी बाय की ट्रेड करने की, और वो बताता हूं मैं आपको। अब ये देखें कि अगर हम इसको WRB काउंट करेंगे जस्ट कंफर्मेशन तौर पे, बाकी हमारी WRB की ट्रेड बनती नहीं है, लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन तो है ना, 1 2 3 ये 4 कैंडल इसके अंदर ही बन गई और इसके प्रॉपर लेवल पे बनी, तो अगेन हम बाय के लिए जाएंगे इसके ऊपर। जी और पैटर्न भी हमें साथ दे रहा है, पैटर्न भी हमें मिल रहा है, तो अगेन हम हमारी ये बाय की ट्रेड बनेगी। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे हमारे पास ये पैटर्न हमारे पास कौन सा बना, 3 वाइट सोल्जर 3 वाइट सोल्जर। ये रिट्रेसमेंट आई, अगेन हम बाय के लिए जाएंगे, विन हो गई, हाँ बिल्कुल जी जाएंगे विन हो गई। ठीक है, अच्छा जी, मतलब मार्केट को भाई हिला के रख दो एक दफा जब बैठो। अच्छा जी, अगर ये पैटर्न देखें, अगर पैटर्न को अगर फोकस करें या कंट्रोल भी को हम फोकस करें, तो ये हम इसको पैटर्न को अवॉइड करेंगे, लेकिन उसने ट्रेड विन करवाई हुई है हमें। लेकिन मान लो कि हम इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं की, हमने ट्रेड ही नहीं की। ठीक है, अच्छा, अब ये लेवल मैंने क्यों लंबा खींचा था, याद है? मुझे नजर आ रहा था कि ये लेवल ब्रेक होना है, लंबा मैंने इसीलिए खींचा था कि ये लेवल ब्रेक होना है। और ये रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है? ये रियल ब्रेकआउट है रियल ब्रेकआउट है। तो ये रियल ब्रेकआउट हुआ है, तो हमारी डाउन की ट्रेड बनती थी। बिल्कुल जी बनती ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इस जगह पे मैं एक और लेवल ड्रा कर देता हूँ। ये देखें, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकालता हूँ ना। ये हमारे पास कौन सा लेवल है, ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने निकाली है अकेली सिंगल, बताओ। ओ सेलर स्टॉप बोलो भी, ये सेलर स्टॉप का लेवल है। ठीक है, और मैंने ये बोला है कि सेलर सर जी स्टॉप को आपकी अगर आवाज रिस्पेक्ट बहुत नहीं कट के मिलती, आ रही है, सही तो से नहीं अगेन सुन जो रही। नीचे लेवल होगा उसको रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरी आवाज आ रही है? किस किस को आ रही है भाई? सर एक दफा नेट ऑफ करके ऑन करें नहीं? बहुत कट कट के आ रही है आपकी आवाज, बहुत कट कट के आ रही है? जी सर जी, आपकी आवाज सही आ रही है क्लियर। जी सर, क्लियर आवाज आ रही है आपकी, अच्छी वाला। मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी पहले। अब सही है जी हाँ बाबा जी आ रही है जी, आवाज। यार? हो सकता थोड़ा नेट का इशू होगा, मसला नहीं है। आज क्लास हम जो है ना, टेंशन नहीं है, आज हम थोड़ी लंबी कर लेंगे क्लास, घबराना नहीं है। अच्छा जी, मैं ये बोल रहा था कि ये हमारा पास जो लेवल है, ये कौन सा ये लेवल है? सेलर सेलर स्टॉप का है ये वाला? सेलर स्टॉप हो गया मैंने ये बोला था कि अगर सेलर स्टॉप को रिस्पेक्ट ना मिले, जो नीचे लेवल होगा उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बोले सर आप। अब इस जगह पे सेलर स्टॉप को रिस्पेक्ट नहीं मिली, ये जो कैंडल, ये जो सिंगल लाइन लगी हुई, इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, लेकिन नीचे जो लेवल है उसको तो रिस्पेक्ट मिली हुई है, अभी हमारे सामने मिली है अभी। ठीक है यार, ये कितने लाइन सी? ठीक है, अच्छा, अब लाइव हम जो है ना देखते हैं लाइव। सर जी ये अब फिलहाल अगर एक हमारे पास सेलर स्टॉप पैटर्न है, आपने जिस लगाया है? पैटर्न की बेस पे ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, किस किस को याद है? जी सर बाबा जी जी। ये वो जिग वाला। नहीं भाई चौधरी साहब, जी सर जी, यस सर जी। ये जिक जैक वाला पैटर्न है ही नहीं था। सर मैं बताऊं? बताओ सर जी मैं बताऊं? बताओ बताओ, सर जिसको जी पता है पीछे बताओ। पीछे कैंडल, सर बाबा मैं जी बताता मुझे हूँ, भी पीछे याद कैंडल है। बनी है ना, सर इसके बाद एक रिवर्स आनी है अगर उसके एक रेड बनी बॉटम है, टॉप उसके बाद बॉटम अगर ग्रीन कैंडल 50% क्रॉस करे
और फिर दोबारा मुखालफ क्या नाम है रेड कैंडल उसके 50% तक आए तो फिर हम आपकी ट्रेड ले सकते बिल्कुल, जिसको नहीं याद वो देख ले, जिसको नहीं याद वो देख ले। क्या वाला है ना बाबा जी? ये देखो, जी देख लो। अब मार्केट में चल के दिखाऊं। अब ये देखो, ये वही है, बिल्कुल बिल्कुल वही बाबा। ठीक है। ये कैंडल ग्रीन आनी थी। देखिए हर चीज को ज़हन में रखना है, पैटर्न को भी ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि अगर ये कैंडल इधर ही क्लोज होती है, हमारा एक पैटर्न बन जाएगा जो कि ज़िग-ज़ैग वाला है। इसके बाद कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, इसके बाद कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है। अब ग्रीन क्यों बाबा जी। बननी चाहिए? क्यों भाई? बताओ, ये ग्रीन कैंडल क्यों बननी चाहिए? जी उस्मान भाई की बने, फिर उसकी कॉल आ गई थी। अच्छा जी, अब इस कैंडल ने रिवर्स नहीं किया, ठीक है। मार्केट ना, पता है क्या, आप एक चीज ये भी देखें, अब रिवर्स नहीं आया ना, इधर रिकवरी ट्रेड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तकरीबन समझ लो कि इसके 50-50 चांस है कि ये कैंडल रेड बने या ग्रीन बने। 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। हालांकि ये हमारे पास WRB की जो कैंडल है ना, WRB की ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, उस लिहाज से ये हमारी कैंडल डाउन आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं डाउन आई ना। अब मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर भी देखना है। अब इन पूरी कैंडलों के अंदर मुझे दिखाओ किस ग्रीन कैंडल के अंदर वीकनेस है। सर वैसे आपने बोला था कि विक ज्यादा भी हो ना तो WR थोड़ा काम इतना नहीं करता है। हाँ, बोला हुआ है मैंने, वो तो मैंने बोला हुआ है, लेकिन पता है क्या है, लेकिन हमें कैंडलों को भी विक देखना है ज्यादा कि है तो अब इस ये वजह जो से शायद 4 इस कैंडलें वजह से ऊपर आप जा रही हैं, ये रिवर्स होने देंगी कि नहीं होने देंगी? ठीक है, ये भी सर ये चीज भी थोड़ी एक देख। पैटर्न शायद बन रहा है। हाँ, अब डोजी बन गई, अब ये डोजी बन गई। अब ये देखो, ये जगह बायर और सेलर की दोनों की है। अब मैं आपको डोजी फाइंड करके दिखाऊं कि इसके बाद कैंडल कौन सी बनेगी। रुको, ये हमारे पास है, ये देखो। सर ये सेम पैटर्न बना ना एक, तो इसलिए डोजी बनी है, वो पैटर्न बना ना एक, वो बराबर आई है, वो FLC है ये FFL। हाँ, FFLC तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी मुझे पता नहीं रिकवरी इस ट्रेड पैटर्न सेलर की थी, ये रिकवरी ट्रेड सेलर की थी। अगेन हमारे पास रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3, ठीक है। ये हमारे पास 2 कन्फर्मेशन है बाय की, ठीक है। ये डोजी किसकी काउंट करेंगे हम? सेलर की, क्योंकि इस जगह पे रिकवरी ट्रेड सेलर की आनी चाहिए थी ना, रेड कैंडल बननी चाहिए थी ना, क्योंकि हमारा WRB ब्रेक हुआ है, वो नहीं आई। मतलब ये डोजी किसने दे दी? सेलर ने डोजी दे दी। तो अगेन सेलर ने जब डोजी दी, हमारे पास रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3, अगेन ये हमारी कैंडल बाय की। और हमें साफ नजर आ रहा है कि पीछे मोमेंटम, ये जो बायर की 4 कैंडल बनी है, कोई एक कैंडल भी इनमें से वीक नहीं है। हैमर स्ट्रॉन्ग है, मारूबुजू ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये क्लो, ये हर तरफ से ही मारूबुजू है, ये भी हर तरफ से मारूबुजू है। बायर तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अब ये देखें कि ये मार्केट उठी कहां से है, मार्केट उठी कहां से? एक बिल्कुल हैवी वाला जो रेजिस्टेंस है ना, उधर से उठी, और सपोर्ट है जो, कितनी मार्केट इधर से डाउन गिरी थी, तो इधर से सेलर ने और बायर ने बाउंस बैक लिया, मतलब कि रिवर्स किया मार्केट को। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया से मार्केट उठी है। अब इंड्यूसमेंट लेवल पे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है, छोटा लेवल ये वाला है, ये ओके, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है। अब ये अगर मार्केट इधर से डाउन आने के, समझ लो कि 70-80% चांस है कि ये कैंडल इधर से रेड बने, 70-80% चांस है। अगर इधर से रिवर्स नहीं होती कैंडल, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये लेवल को डबल करके इस कैंडल पे कर लेंगे, ठीक है। फिर इधर से हम रिवर्स करेंगे। अगर इसके सेंटर में अगर कैंडल क्लोज होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हालांकि लेवल ये नीचे लगा हुआ था। मैंने इधर, कुछ लोग थे जो ये लेवल लगा के बैठे हुए थे, ये वाला जो मैंने खुद ही लगाया था, लेकिन मैंने इधर आप लोगों को सेल के लिए तो नहीं बोला ना, क्योंकि बनता नहीं है। हालांकि कितना स्ट्रॉन्ग लेवल भी है, देखो 1, 2, 3, 4 पे गया है। काफी लोगों ने इधर से सेल किया होगा, लेकिन नहीं, कोई किसी को उसने ट्रेड नहीं दी, ये डोजी बन गई। अब ये भी फिर भी डाउन आएगी। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन उठा के ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये कैंडल ऊपर जानी चाहिए, ये कैंडल बाय की बननी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। ये कैंडल
ये बाय जानी चाहिए। ये डोजी बायर की, सॉरी सेलर की डोजी है ये भी। अब ये डोजी भी सेलर की, ये डोजी भी सेलर की। अब लेकिन मैं आप लोगों को इस डोजी से बोलूंगा अवॉइड करने के लिए। क्यों? इसका ऊपर की तरफ मतलब कि वीक नहीं। इस डोजी पे मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, ऐसी डोजी पे भी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। जो स्टार डोजी होगी ना, स्टार डोजी, मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। जैसे कि ये हमारे पास स्टार डोजी है, मैं सारी डोजी आप लोगों को बना के दिखा दूं। ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। सॉरी, बस साफ करके बनाता हूँ ना, जूम आउट। देखो गई ना ऊपर, ये डोजी सेलर की थी, सॉरी हाँ सेलर की डोजी थी, सेलर की थी। हाँ सेलर की डोजी थी। अब ये देखे मैं ये हमारे पास स्टार डोजी नहीं है, ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब ये हमारे ये पास कैसे पता चलता है कि ये बायर की डोजी है, सेलर की डोजी? बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी सही भाई, टेंशन नहीं लेनी। वो क्लास आएगी डोजी। हाँ आएगी। ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे सईद भाई गैप अप लगे ट्रेड अवॉइड करो, डोजी बने ट्रेड अवॉइड करो। हाँ ठीक है। हम अवॉइड करने के लिए बस उधर बोलेंगे जहाँ सेटअप हमारा नहीं बनेगा। हमारा सेटअप बनेगा, हम नहीं देखेंगे आगे पीछे, हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना, इसकी ऊपर नीचे से विक लंबी है, ये हमारी लॉन्ग लेजर डोजी है, ठीक है। अब ये भी डोजी है, ऊपर भी विक नहीं है, नीचे भी विक नहीं है, ये भी डोजी है, ठीक है। अब ये वाली भी डोजी एक और बना दो इस जगह पे, ये वाली भी डोजी है, ये वाली भी डोजी है। लेकिन मैं आप लोगों को इस डोजी पे भी अवॉइड करूंगा, इस पे भी अवॉइड करूंगा, इस पे भी अवॉइड करूंगा। इस पे ट्रेड करेंगे, इस पे ट्रेड करेंगे, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे, ये तीनों को हम अवॉइड करेंगे। बताऊंगा आगे। मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी होंगी जो। हाँ ड्रैगन फ्लाई, स्टार ऊपर और डोजी, लॉन्ग लेजर डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हम इनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये कौन सी है? ये भी हमारे पास ड्रैगन फ्लाई, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये वाली, ये ग्रेव स्टोन डोजी है। जैसे कि मैं इनको इनके साथ कंपेयर करूं, जैसे कि ये देखो, ठीक है, और ये देखो। लेकिन अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि इसके नीचे वीक के इधर अवॉइड नहीं करेंगे, इसके नीचे वीक नहीं है तो हम अवॉइड करेंगे, इसके ऊपर वीक के तो हम अवॉइड नहीं करेंगे, इसके ऊपर वीक नहीं है तो हम अवॉइड करेंगे। समझ आ गई? ये वैसे रियल डोजी है, इनके गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ। नहीं, डोजी तो रियल ही बनती है। डोजी कैंडल पता है क्या होता है? डोजी होती है इनडिसीजन, मतलब या तो सेलर डिसीजन नहीं ले सकते या तो बायर डिसीजन नहीं ले सके। से ये डोजियों का जो है ना पूरा फार्मूला मैं भाइयों को समझाऊंगा, वो टेंशन नहीं लेनी। समझ आ गई? ठीक हो। पूरा फार्मूला जो है ना, डोजी बनती ठीक हो। क्यों है। जो नए बंदे हैं, कोई बताए, अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई डोजी वाली, तो वो बताए कि डोजी क्यों बनती है। अली भाई आप बताओ। सर डोजी जो है, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी सर कंटिन्यू नहीं करती, वो फिर डोजी बना देती है सर। सईद भाई आप उसके बताओ। बाद प्रेशर खत्म हो जाता है, यानी सर सईद भाई जी जी सर। आप बताओ, डोजी क्यों बनती है कैंडल, मतलब कि डोजी कैंडल क्यों आती है मार्केट के अंदर? तो मार्केट को चेंज नॉलेज करने के नहीं लिए सर। पता है क्या है? डोजी देता है ये एक पार्टी, रहने लोग दोगे? पता है क्या बोलते हैं, सेलर और बायर मिल के डोजी बनाते हैं, मतलब कि सेलर और बायर का जब सेम प्रेशर होता है ऊपर नीचे से, तो वो डोजी बना देते हैं। ये जो है ना, बस ऐसे बातें ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से मार्केट। स्टॉप करनी हो मार्केट, हाँ, जहाँ से स्टॉप करनी हो मार्केट, स्टॉप से मतलब कैसे? नहीं जहाँ पे स्टॉप करनी तो डोजी बना देते हैं, फिर वहां से उसका ट्रेंड चेंज होता है। नहीं मैं बताऊंगा, मैं मतलब कि पूरे प्रॉपर से हमारा ये एक लेक्चर, एक क्लास पूरी हमारी डोजी के ऊपर है, सिंगल डोजी, डबल डोजी, ठीक है। बस ठीक है। अगेन कोई और मार्केट को हम एनालिसिस ठीक हो। करते हैं। अच्छा जी, अब मार्केट उल्टी है, मार्केट। अच्छा यार, किसी का कोई सवाल है वो कर लो, जब क्लास खत्म हो जाती है मैं बोलता हूँ बाबा जी ओके, आप लोग फिर सवाल करने लग जाते हैं, क्लास में किया करो। बोलो अभी किसी का कोई सवाल है तो। एक अल्टरनेटिव सवाल है, वो जो आपको सिग्नल देते हैं वो जो टेलीग्राम के, वो आप खुद प्रोवाइड करते हैं या कोई और बंदा है वो ब्रदर जो टेलीग्राम के सिग्नल देते हैं? दिन में तकरीबन 3 सेशन होते हैं, वैसे एक 4 सेशन होते हैं, ठीक है। रैंडमली सवाल पूछ। नहीं नहीं रैंडमली नहीं जी जी। करो सवाल, मसला नहीं है, सीधी बात है। जो एक सेशन मैं देता हूँ, जो मैं सेशन देता हूँ वो अच्छा, सबको पता चल वो जाता है। टाइम बता देना। नहीं टाइम मेरा वो यार टाइम कोई बता फिक्स देना। नहीं है, टाइम सही बोलो तो कोई भी मेरा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अच्छा इमरान भाई देते अच्छा। हैं, दूसरा वो बेल्जियो ट्रेडर है जो ना, वो देता है। हम्म।
वो ठीक है। देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो माशाल्लाह सिग्नल अच्छे देते हैं, ठीक है, सिग्नल वो ठीक देते हैं, ये नहीं कि वो गलत नहीं देते। मैं देख रहा होता हूँ, बाद में मैं आके देखता भी हूँ। तो अक्सर तो ऐसा भी होता है आज कि वाले कभी मैं थोड़े साथ बैठा होता हूँ तो वो सेशन करवाते हैं, मैं उनको खुद बोलता हूँ कि करवाओ भाई। मुझे जब लड़के मैसेज करने लगे आज वाले सर थोड़े से अच्छा जी, अब इस जगह पे हम आज वाले मार्केट जो लास्ट वाला सेक्शन था ना, हाँ, हाँ। वो थोड़ा कल वाला कि आज वाला? आज वाला जो लास्ट वाला सेशन था ना, वो जो नहीं था अभी हुआ है बिल्कुल शाम सही। को? हाँ जी, बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल वो मुझे बताया था ना, मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि बाबा जी थोड़ा सेशन उल्टा जा रहा है। मैंने बोला क्लोज़ कर दो, फिर रात को देख लेंगे मार्केट्स। आज वाला सेशन थोड़ा गया है, लेकिन सर जी होता अब है देखो। गैप अप आज आप वो गैप अप आपके नॉलेज जो आपने नॉलेज हमें दिया हुआ था ना, उसके मुताबिक वो लगनी थी आपकी, तो उन्होंने डाउन की लगा दी हुई थी। मैं फिर वो लगा दी थी, लेकिन लॉस हो गई। लॉस हो गई थी। मैं नहीं वो देखिए देख पता लिया। है क्या है, ये हाँ इधर से जी, वो जितने भी आपके जो स्टूडेंट आपने जाते हैं नॉलेज ना, दिया हुआ ना, जितने भी उसके जाते हैं मुताबिक आप जानी थी। हाँ, पता है क्या, अब मेरी ना बात सुनिए, जो बंदा उधर जॉइन है टेलीग्राम के अंदर ना, अब अगर आपको लग रहा है ना, मैंने अगर मैं खुद भी बैठा हुआ हूँ ना, मैंने बोला कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी, मिसाल के तौर पे मैंने ग्रुप के अंदर सिग्नल सेंड हाँ कर जी। दिया कि बाय के लिए ट्रेड करो। अब ये नहीं है कि अभी अगर आपने सोचा कि बाबा जी बैठे हुए हैं, सिग्नल दे रहे हैं, उन्होंने बाय के लिए बोला है, लगा दो। आप खुद अपना भी माइंड यूज़ करो कि क्या पता यार उस टाइम मैं उन चीज़ों को ना देख रहा हूँ, जिन चीज़ों को आप देख रहे हो। आपके हिसाब से ये कैंडल रेड बननी हो, ठीक है, और मैंने बाय का सिग्नल दे दिया, वो रेड बन गई, तो आपने आपने मतलब कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि आपकी तो बाबा जी नॉलेज के हिसाब से वो कैंडल मतलब कि अप की बननी चाहिए थी, तो लेकिन बिल्कुल उन्होंने परफेक्ट सिग्नल बनी थी उसकी, लेकिन उन्होंने थोड़ी रॉन्ग बताई। हाँ, वही ना, बिल्कुल रॉन्ग परफेक्ट बनी हो थी आपको जाता है, नॉलेज। रॉन्ग हो जाता है। ये कोई मतलब इतना कह लें कि परफेक्ट तो नहीं होता हर टाइम बंदा अभी देखो हमारी जो क्लास में अभी बैठे होंगे, मैंने पिछले वीक मैंने ना अपनी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली थी, ठीक है? मैंने उसके ऊपर गलत ट्रेड ली हुई थी, मुझे मैसेज कर रहे थे, रहमान ने भी मैसेज किया, ये क्या कहते हैं सईद लड़का एक और है, उसने भी मैसेज किया, बाबा जी इधर ट्रेड तो डाउन की बनती थी, आपने बाय की क्यों ली? तो बाद में देखा यार हाँ, मैंने तो ट्रेड गलत लगाई हुई है। हो जाता है ऐसा मार्केट में, बस जो है ना किसी टाइम बंदा वो उन चीज़ों को नहीं देख रहा होता, जो अपने माइंड से कुछ चीज़ों को मतलब कि ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि यार अब इधर ऐसा होगा। तो लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं होता। जब सिग्नल आप किसी के भी फ़ॉलो मैंने करो बस ना, लगा दी थी, आप मैंने अपना बाद माइंडसेट लाज़िम साथ यूज़ करो, अपनी नॉलेज साथ में लाज़िम यूज़ करो कि यार इधर बनेगी, नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि यार इधर बाय का सिग्नल दिया है, कैंडल रेड बननी है, अवॉइड कर दो, चाहे वो रेड ना बने, चाहे वो ट्रेड आपसे मिस हो जाए, ना ठीक है। लगाओ, मिस होती है, हो जाए, लेकिन आप अपने माइंडसेट के ऊपर बैठे हो कि भाई ये रेड बननी चाहिए थी, नहीं बनी। बाद में देखो उसको कि यार ये मैं सही देख रहा था या गलत देख रहा था, ठीक है? किसी के कहने के ऊपर हम नहीं बैठे हुए कि यार ये बोलेगा बाय करो तो हम कर देंगे, अगर दिल नहीं मानता नहीं करो। अक्सर ऐसा एक्चुअली होता सर है, मुझे जैसे मैसेज ना करते हैं बाबा जी वो फलाना देखते हैं ना बंदा ट्रेड गलत मतलब कि सिग्नल देता है, मुझे नज़र भी आ रहा है इधर बाय के लिए बननी है, वो डाउन दे रहा है, मेरा लॉस करवा रहा है। और मैंने बोला तुम्हें नज़र आ रहा है तो फिर आप ना करो ना यार, आप फिर अपनी नॉलेज भी साथ यूज़ करो ना। अच्छा, एक्चुअली अब सर इस जगह मेन पे पता हमारे क्या होता पास है, ना एक वो जब सिंपल सिग्नल देते हैं, हाँ, हाँ, बोलें। अब वो जब एक सिग्नल देते हैं तो 1 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें फिर वो मार्केट ढूँढने में तो इतना सारा कुछ वो हो बात जाता है। ठीक है तो आपकी, फिर लगानी भी होती है। लगानी भी होती है, तो वो वो बात फिर ठीक नॉलेज है। वो फिर पहले तो बंदा नहीं ना उतनी देर में साइकोलॉजी तो नहीं चेक कर सकता, तो फिर हुँ, हमने तो उन्होंने चेक की होती है, तो इस वजह से हम उस टाइम लगा देते हैं। बिल्कुल बाद सही में फिर बात है। देखते हैं। अब ये मैंने ना सर 2 जी लेवल्स आप ड्रा बाहर किए हैं। से आप है ना हाँ, हाँ, ये बायर स्टॉप है। बायर स्टॉप पे मैंने ट्रेड लगाई है ना, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, ऊपर जाएगी तो इधर से हम बाय करेंगे। अगर ये लेवल मतलब कि ब्रेक होता है और जाके सेंटर में कैंडल क्लोज़ हो जाती है। ये मेरा लेवल है, ऊपर वाला भी साथ में, ये जाके इधर सेंटर में क्लोज़ होगी तो हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये ही डायरेक्ट निकल के ऊपर जाके क्लोज़ करेगी तो हम लेंगे डाउन की, ठीक है? तो तो यही सर चीज़ जी ये होती है। वैसे तो ये सही अपने लेवल पे विन हो रही है ना? हाँ, सही है, बिल्कुल दुरुस्त ट्रेड विन हुई है। बिल्कुल सर ये जी ये ट्रेड ठीक विन गैप हुई अप है। गैप डाउन क्यों होता है? ये मार्केट के अंदर क्या होता है जब गैप अप गैप डाउन लगता है? गैप अप या गैप डाउन इस वजह से लगता है, या तो वो किसी लेवल को मार्केट स्किप करती है, या तो वो किसी लेवल से सपोर्ट उठाती है, ठीक है? और ज़्यादातर ऐसा समझ लो कि अगर 10 दफ़ा गैप अप लगा है ना, उसमें से 6 से 7 दफ़ा तो कंटिन्यू ही करेगी। क्योंकि ज़्यादा जो कोशिश होती है ना मार्केट की गैप लगाने की, वो कंटिन्यू की होती है। गैप डाउन लगे, गैप अप लगे, ज़्यादा मार्केट के चांसेस होते हैं कि वो कंटिन्यू करेगी। क्योंकि या तो वो स्किप करती है या वो सपोर्ट उठाती है। कभी ऐसा होता है कि गैप हुँ। अप लगता है तो मार्केट रिवर्स भी करती है, या गैप डाउन लगता है तो मार्केट रिवर्स भी करती है, ऐसा भी होता है। सर जी वो कंटिन्यू का मैंने बहुत देखा, अगर ये डाउन ट्रेंड आ रहा है ना अच्छा खासा, उसमें बड़ा गैप डाउन लगा है तो वो मार्केट डाउन ही जाएगी। मैंने बहुत देखा है ये। होता है?
बिल्कुल हो जाता है, वो तो बात ठीक है आपकी। रिवर्सल बहुत कम होता है, कंटिन्यू ज्यादा होता है। उसमें मार्जिन के साथ थोड़ी सी ले लेना तो ट्रेड तो फिर वो भी नहीं होती है। बिल्कुल। अब इधर एफएफएलसी उठाने की इधर पता नहीं चला। एफएफएलसी बन रहा है, अब ये देखें, अब ये एफएफएलसी बन रहा है। अब इस कैंडल के ऊपर डाउन की ट्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बताओ। बनती है सर। करनी चाहिए। कलर चेंज लेवल पर नहीं कलर डाउन चेंज की पैटर्न ट्रेड बना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये हम्म। बताओ। करनी चाहिए सर। इसलिए करनी चाहिए एम पैटर्न अगर तो क्रिएट। नहीं सर जी करनी वो नहीं FFLC चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी सर चाहिए। सर एक बात पूछनी है, एक जो कैंडल बनती है उसमें कितनी दफा हम ट्रेड ले सकते हैं, मतलब एक कब तक ट्रेड ले सकते हैं मार्जिन देख के? मतलब मुझे समझ नहीं आई ना। मतलब कि एक जब कैंडल बनती है ना तो उसमें 1 मिनट होता है ना, हाँ 1 मिनट एक होता है, कैंडल बनती है ना तो उसमें 1 मिनट होता है, तो उसमें कब तक हम देख सकते हैं मार्जिन के साथ? 30 सेकंड तो तक, एक 30 मार्जिन के साथ कब सेकंड तक तक, देख सकते हैं कि अभी टाइम है हमारे पास, हम ट्रेड ले? 30 सेकंड तक हमारे पास टाइम होता है ट्रेड लेने का। ठीक हो गया, मतलब मार्जिन देख सकते हैं हम। हाँ मार्जिन देख सकते हैं आप, इधर से टाइम सेट करो अपना। ये जो टाइम है ना, एक ये वाला आ जाएगा टाइम आपके पास, एक आ जाएगा ये टाइमर। जैसे कि इधर स्विच के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से जो सबसे पहले वाला खाना होगा उसके ऊपर क्लिक करो। 30 सेकंड से पहले पहले आपने ट्रेड लेनी है, 30 सेकंड से पहले पहले आपने ट्रेड लेनी है। तो अली भाई बोल रहे थे कि इधर हमें ट्रेड करनी चाहिए डाउन की, भाई नहीं करनी चाहिए, इधर से मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। हम बाय के लिए ट्रेड, अगर ये कैंडल आगे इस लेवल पे क्लोज करेगी हम इधर बाय के लिए जाएंगे। सर सेलर वीक हो रहे हैं, छोटी कैंडल छोटी बन रही है। हाँ वीक हो रहे हैं, ज्यादा अच्छा है भाई, ये आए इस लेवल पे आए, लगाओ फिर ट्रेड, क्यों नहीं, टेंशन नहीं है। अगर आपको पता है वीक हो रहे हैं सेलर, बस इस लेवल तक आने का इंतजार करो, अपना सेटअप पूरा बनने दो एफएफएलसी का। अब ये देखो ना निकल गई ऊपर, ये जो हमारा ये वाला सेटअप है ना, मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है ना तो आपने कोशिश करना है कि इधर से बाय करना, नीचे से इधर जैसे नीचे आए बाय करो, फिर नीचे आए फिर बाय करो। मार्केट अप ट्रेंड में है, ज्यादा कोशिश करें कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब इस सेलर स्टॉप का इसने रियल ब्रेकआउट किया है, करेगी कंटिन्यू। अच्छा अब ये लेवल है मेरे पास ना, अब ये लेवल है। अब अगर नीचे वाले को रिस्पेक्ट मिल गई है ना, इसके ऊपर आप डाउन नहीं करेंगे, याद रखना। नीचे वाले को रिस्पेक्ट मिल गई है बस, अब ऊपर वाला अवॉइड करेंगे। अब हम अगेन ऊपर लेवल हमारे पास जो पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है, सॉरी यार, ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हम रिवर्स करेंगे फिलहाल, अदरवाइज हम इस सेंटर में या कंटिन्यूशन साइन या रिवर्सल साइन कोई भी देख के हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इस डोजी के ऊपर हम बात करेंगे, ये डोजी आई है बायर की डोजी है ये वाली ना, सेलर की डोजी नहीं है ये वाली। इधर हॉरिजॉन्टल लाइन अभी पता चलेगा क्योंकि हम, ये हमारे पास लेवल है, ठीक है, ये लेवल के नीचे बनी है डोजी, ठीक है। ये डोजी हम काउंट करेंगे बायर की डोजी, सेलर की डोजी नहीं है। ये कैंडल डाउन आनी चाहिए इस डोजी के हिसाब से, ठीक है। अगर नहीं आती तो नो टेंशन, लेकिन असूलन इसको डाउन आके रेड कैंडल बननी चाहिए, ये डोजी बायर की है, हर हाल में ये नजर आ रहा है। अगर हम एक चीज को फोकस करें जो कि मैंने अभी बोला था कि रियल ब्रेकआउट है, इस लेवल का रियल ब्रेकआउट है, तो उस हिसाब से भी ये बायर की डोजी बनती, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन नहीं कंटिन्यू किया इसने, ठीक है। ऊपर लेवल के नीचे भी आके डोजी बन गई तो हमारी इधर डाउन की ट्रेड बनती थी, लेकिन नहीं, उसने मार्केट ने नहीं दी, हमें लॉस करवाया, ठीक है। अब हमारे पास ये ऊपर वाला लेवल पड़ा हुआ है, अब ऊपर लेवल पे जाने का भी इंतजार करेंगे और साथ में अब इधर से कोई भी कंटिन्यू की ट्रेड ढूंढेंगे, कंटिन्यू की ट्रेड ढूंढेंगे। अगर हाँ इसको भी इधर से भी आप अगर देखें तो इस डोजी ने इस लेवल को ब्रेक किया, अगेन मार्केट ने कंटिन्यू किया, अब इसको हम रियल ब्रेकआउट इसका मानेंगे, इसका रियल ब्रेकआउट मानेंगे। तो इधर इधर फिर हमारी बाय की भी ट्रेड बनती है, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही हमारा इस जगह पे लॉस हो चुका है। बैक टू बैक जहां हमारी ट्रेड बनेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे।
हालांकि ये लेवल का ब्रेकआउट रियल हुआ था, हम इस कैंडल पे बाय के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमने इधर ट्रेड लगा के लॉस किए, हमने इधर ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास कंटिन्यूशन साइन, कंटिन्यूशन, हाँ ये अब हमारे पास कंटिन्यूशन साइन है, कंटिन्यूशन से बिल्कुल ठीक है। अब ये पीछे भी हमारे पास continuation कोई sign तो- रुकावट नहीं है, सिर्फ ये रेड कैंडल की ये जो ओवरलैप लेवल है बस ये थोड़ा खराब है, बाकी कोई रुकावट नहीं है, इजीली इस लेवल तक मार्केट जाएगी। सर जी ये कंटिन्यूशन साइन कैसा, इसके पीछे तो जो रेड कैंडल है वो तो हेल्दी होनी चाहिए ना 180। नहीं है ये तो, लेकिन हैमर तो है ना हमारे पास, अब ट्रेंड भी है, मतलब कि हल्का सा इधर से तकरीबन Inverted समझ लो कि hammer। मार्केट अप जा रही है। हम्म ठीक हो गया सर, मैं समझे बुलिश इंगल्फिंग की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बुलिश इंगल्फिंग नहीं है, सिंगल हैमर है, लेकिन इसके पीछे ग्रीन कैंडल है, तो ये हम कंटिन्यू साइन काउंट करेंगे। हम इसको इंगल्फ तो नहीं मानेंगे ना सर जी, ये नहीं, तो engulfing डोजी है जो ही है ना नहीं, ये बायर्स engulfing की है नहीं ना, वो तो हाँ हाँ, ये इंगल्फिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है है। ये कैंडल, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है, आप बताए थे एक पैटर्न ये भी। हाँ, ये भी ट्रैप कर रही है, ये भी ऊपर निकल जानी है। अच्छा, वो ना मैंने कल एक चीज बोली थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मार्केट में हम जाएंगे ना, वो नंबरिंग की बात कर रहे थे ना, नंबरिंग की, ये जो नंबरिंग हुई है ना जी मैं अब नंबरिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। हमने नंबरिंग पता है किस कैंडल की माननी है, टॉप पे मतलब कि रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे सपोर्ट के ऊपर, हमने नंबरिंग माननी है। जैसे कि इस चीज को थोड़ा देख लें, ठीक है, ये बहुत पुराना है लेकिन मैंने ये छोड़ दिया था ये सेटअप। अब ये ग्रीन कैंडल भी लंबी है, सॉरी ग्रीन कैंडल की विक लंबी है या रेड की लंबी है? रेड कैंडल की। हाँ, रेड कैंडल की विक अगर ये नंबर लगाए, जैसे कि मैंने इधर जूम आउट किया हुआ ना इस तरह से, ठीक है, जूम आउट किया हुआ है, मैंने देखा कि ये जो अगर ग्रीन कैंडल छोड़ के आती ना ये नंबरिंग, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। विक इसने छोड़ी है तो ये ओटीसी में ज्यादा वर्क करता है, याद रखना, इसमें लाइव मार्केट में इतना नहीं करेगा, ठीक है। रेड कैंडल की अगर विक लंबी है और नंबरिंग आ गई ऊपर ना, नंबरिंग ऊपर आ गई है, तो इस रेड कैंडल के ऊपर हमारी ट्रेड होगी डाउन की, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे इसके ऊपर नंबरिंग आ गई है ना, ये लेवल को शिफ्ट किया जाता है ना ऊपर। हाँ, अब ये किस कैंडल की नंबरिंग है, रेड की या ग्रीन की? रेड की है। हम इधर ट्रेड नहीं करेंगे, इधर हमें ग्रीन की चाहिए नंबरिंग, नीचे ग्रीन की हमें नंबरिंग चाहिए, ऊपर रेड की चाहिए। जैसे कि अब आगे कहीं देखते हैं, आगे इस जगह पे हमारे पास नंबरिंग आई है ग्रीन कैंडल की, ग्रीन कैंडल की है, ठीक है, दोनों मतलब के विक बराबर है, हम इसको ग्रीन की काउंट करेंगे, हमारी ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे हमारे पास सेलर की आ गई, लेकिन इधर हमें ग्रीन की चाहिए, ठीक है। अब इधर मैंने जूम आउट किया था, लेकिन ये नंबरिंग आ गई, ये नहीं है, बस इतना हम जूम आउट करेंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। और पीछे चले जाएं तो नीचे हमें ग्रीन की चाहिए और ऊपर रेड। ऊपर रेड, लेकिन ये भी नहीं है। जितना हमें चार्ट नजर आएगा इसमें किसी में भी नंबरिंग नजर नहीं आ रही, ठीक है, ये ग्रीन की है, हम नहीं करेंगे। नीचे रेड की है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अब ये देखो, ये रेड की है, ये रेड कैंडल नंबरिंग बना दे तो इस रेड के ऊपर हमारी ट्रेड है, इस पे नहीं, इस पे ये जो बाद में आएगी, ये बनने के बाद जो बनने के बाद। क्या बोल इधर ग्रीन कैंडल की नंबरिंग है, ये नजर आ रही है, हम नहीं करेंगे ट्रेड। नीचे हमें ग्रीन कैंडल की नंबरिंग चाहिए, ऊपर इधर ये देखो रेड की नंबरिंग है ये वाली, हम ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे कोई ग्रीन वाला देखें, ये देखो ये भी ग्रीन की है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, ये देखो, ये ग्रीन की नजर आई, ये नंबरिंग ग्रीन कैंडल की नजर आई आपको, आप इसके ऊपर बाय के लिए ट्रेड करोगे। बाबा जी, या मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर ऊपर रेजिस्टेंस पर हाँ, ग्रीन पर नंबर लग जाए तो फिर एक कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। जब दूसरे यानी पहला वाला उसके बाद यानी ग्रीन पर नंबर लग जाए तो फिर एक कैंडल वेट करें, जब वो रेड बन जाए तो अगले पर फिर ट्रेड करें। नहीं इस रेड तरह का से नहीं, मैं बताया। खैर और अगर कोई होगा सेटअप भाई का, लेकिन मेरा सेटअप यही है कि जैसे कभी इधर कोई हमें नजर आए तो यानी फिर है, जैसे कि कोई और मार्केट, मैं ओटीसी में चलता हूँ, ये चीजें ओटीसी में ज्यादा बनती हैं।
वो इस तरह कह रहे हैं कि ऊपर है ना रेजिस्टेंस है और ग्रीन पर नंबर लग गया, तो फिर एक कैंडल वेट करो, जब उसके रेड बन जाए तो नेक्स्ट फिर रेड बनेगा। अब उस ये पर ट्रेड रेड के ऊपर लगा हुआ है ना नंबर, जी हाँ बाबा जी। तो हम इस रेड पे ट्रेड करेंगे। नीचे हमें ग्रीन पे चाहिए, जैसे कि हमें कोई मिलता है तो हम देखेंगे। अच्छा, ये ग्रीन का नहीं है, हम नहीं ट्रेड रिकवरी करेंगे। भी होगी ये कोई बाबा जी? इतना तगड़ा फार्मूला नहीं है, क्योंकि आपको ये जल्दी नहीं मिलेगा, इसको ना ढूंढने बैठ जाना। अगर कभी आपको मिले, ये अजाफी चीज है, अगर कभी आपको इस तरह से मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये ग्रीन कैंडल की नंबरिंग है, आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। इसकी रिकवरी रहेगी कुछ नहीं? नहीं, इधर बस एक ही ट्रेड है, रिकवरी रिकवरी नहीं है इस जगह पे। अच्छा आप ट्रेड करो, अगर विन हो जाए ठीक है, लॉस हो जाए बस छोड़ दो। अच्छा, ठीक है बाबा जी। जी, सर ये जो राउंड नहीं। फिगर्स होते हैं, ये जो राउंड फिगर्स हैं, ये 500 600 के, ये नहीं जो यार, लिखे ये होते हैं, इनको नहीं देखना नहीं नहीं, इसको छोड़ो, इसके ऊपर जाना भी क्योंकि नहीं वो है। ज्यादातर टिकटॉक पे ना वीडियो देखी है, हम्म, ज्यादातर टिकटॉक पे वीडियो कोई आए ना सामने, तो वो फिर ये राउंड फिगर को देख रहे होते हैं, 500 पे भी गए। चलो वो भी निकल मैं गया आपका पीछे। शक निकाल देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये लॉन्ग फिगर है की है, क्या हुआ? ये लॉन्ग फिगर है क्या ये? रॉन्ग फिगर छोड़ो, कुछ भी नहीं है। मैं समझा देता हूँ, अभी आपका शक निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे तो इनमें से कुछ नहीं मिला। वैसे सर इसके पॉइंट पे फिर बोलो। वैसे ये भी लेवल किस टाइम ना बन जाता है, मैं इस साइड पे देखता हूँ, तो इधर क्लोज करें ना एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, मतलब 300 या ऐसे कोई राउंड फिगर जो हो, जैसे कि ये तो 00 है, हाँ? उधर से डाउन आ वो जाती डबल है। जीरो वाला, वो डबल जीरो वाला। जी जी। ये ना सिंपल नजर ही आ रहा है ना, सिंपल नजर आ रहा है। सिर्फ मैं इसका कलर, सॉरी, इस तरह से ना, सर जी ये भी नजर ही आ रहा है, ठीक नजर आ रही है अभी। नहीं, ये जो लाइनें नजर आ रही है ना, ये वाली, बॉक्स ये से जी ये वाली, ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, जूम इन करें। जी ये बाबा वाले जो बॉक्स बने हुए हैं, ये 00 के ऊपर बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स ये जो है ना 00 के, ये जो लाइन है ना, ये हर लाइन 00 के ऊपर है, 000 के ऊपर है, 00 सिंगल थोड़ा जीरो। जूम करेंगे ना तो राउंड फिगर नाम नंबर चेंज मुझे हो पता जाएगा। है, सारे इस तरह से ही हैं। अब ये देखो, अब ये जो है, ये जो आपको ये वाले बॉक्स वो फिर लाइनें जो नजर आ रही हैं, ये 0 मतलब कि सिंगल 0 के ऊपर है, ठीक है। ये 00 है। अब ये देखो, मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये अगर आप 00 की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने 00 पे लगाया हुआ है, ये जो मेरी लाइन है, मतलब कि थोड़ा सा, ये लो, ये 00 पे। मुझे दिखाओ इधर किसी जगह पे इसने दी है ट्रेड आपको? मार्केट आई ब्रेक कर गई, मार्केट आई इसको ब्रेक कर गई, बस खत्म। अगर आप देखना कोई बाबा जी, परफेक्ट एक क्लोजिंग आपकी देख लेते हैं। वीडियो भी देखा था मैं इससे पहले, हम्म, बॉक्स के अंदर 5 कैंडल्स का बताए थे कुछ फार्मूला पे। हाँ, वो मैंने बताया था। जी वो हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है। जी, अच्छा बाबा जी। वो इतना समझ लो कि जो है ना, अब ज्यादा वर्क नहीं करता। ओटीसी का था, तो ओटीसी मैंने पढ़ानी बिल्कुल छोड़ दी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ओटीसी अब पढ़ानी बिल्कुल छोड़ दी है, बस लाइव मार्केट। ओटीसी का है, दूसरे दिन अपना एल्गोरिथम चेंज कर देती है, हर दूसरे सर दिन जी ये चेंज डबल